नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन कुमार और आज अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास की बात करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की एग्रीकल्चर के बहुत इंपॉर्टेंट क्लास के दोस्तों। आज ये अपनी फर्स्ट क्लास रहेगी दोस्तों। ये अपनी फर्स्ट क्लास रहेगी दोस्तों, जिसमें अपन बात करेंगे दोस्तों एग्रीकल्चर की। किसके दोस्तों? एग्रीकल्चर की बात करेंगे, जिसके अंदर बहुत अच्छा टॉपिक लेंगे जो कि पौधों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले आज का टॉपिक लेंगे दोस्तों अपन इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है दोस्तों सिंचाई। इसको नीचे लिख देते हैं दोस्तों। इरिगेशन का मतलब होता है दोस्तों सिंचाई। सिंचाई क्या होती है उसके बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि दोस्तों सिंचाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है एग्रीकल्चर में। सिंचाई वह चीज है, वह विधि है जिससे अपन क्या करते हैं पौधों के लिए दोस्तों। जो पौधा होता है, एक प्लांट होता है, उसका अपन यहाँ पे बढ़ाते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों ये प्लांट है, इसकी बात करते हैं दोस्तों। इसके अंदर सिंचाई कैसे क्या होती है? ये जैसे मिट्टी हो गई, ठीक है ना, मिट्टी की ये जड़ें मिट्टी के अंदर है, ठीक है, मिट्टी हो गई यहाँ पे। देखो पौधे को इंपॉर्टेंट चीज माने पानी है। पानी के बिना कुछ भी नहीं है, बोलते हैं जल ही जीवन है। जैसे पौधे को कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। सिंचाई किसके कहते हैं, इसके एक डेफिनेशन देखते हैं। सिंचाई की परिभाषा, डेफिनेशन देखते हैं। सिंचाई की परिभाषा क्या होगी? सिंचाई की परिभाषा होगी कि पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को ही सिंचाई कहते हैं। इसको अपन एक शॉर्ट में लिख सकते हैं कि पौधे को कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को ही सिंचाई कहते हैं। सिंचाई क्यों जरूरी है, क्यों करते हैं सिंचाई, उसके उद्देश्य, उसके बेनिफिट्स क्या है, सभी अपन यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे दोस्तों। और एक ये होता है कि पौधे को सिंचाई क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है कि पौधे की वृद्धि, विकास और उसका एक चक्कर पूरा करने के लिए पौधे को अपन कृत्रिम रूप से जो पानी देते हैं दोस्तों, उसी को सिंचाई कहते हैं दोस्तों। ये होगी सिंचाई की डेफिनेशन, जो कि मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं दोस्तों, सेकंड बात करते हैं अपन यहाँ पे। वो बात करेंगे दोस्तों, फर्स्ट हो गया अपने डेफिनेशन, और सेकंड अपन बात करेंगे दोस्तों, वो यहाँ पे बात करेंगे उद्देश्य दोस्तों। उद्देश्य क्या है, सिंचाई के उद्देश्य क्या है, सिंचाई क्यों देते हैं पौधों को, उसके उद्देश्य अपन यहाँ पर पढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं दोस्तों। उद्देश्य क्या है? एक तो वाष्पोत्सर्जन, वातपोत्सर्जन, पौधे की अगर जो भी क्रिया वो करने की होगी तो उसके लिए वाष्पोत्सर्जन के लिए, किसके लिए दोस्तों? सर्जन के लिए दोस्तों पानी की आवश्यकता होता है, क्योंकि पानी के बिना वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे होगा। सेकंड यहाँ पे बात करें न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि अगर पौधा मिट्टी में जब अपन खाद, डीएपी, यूरिया जो भी डालते हैं, उनको पौधों किसकी सहायता से लेगा? पानी की सहायता से। पानी में घुलेंगे और घुलने के बाद जो उनको पौधा ग्रहण करता है, वो पानी में घुलने के बाद ही ग्रहण करता है, इसलिए इरिगेशन भी अपन यहाँ पे जरूरी है। तीसरा यहाँ पे देखिए नमी के लिए, मृदा में नमी बनाए रखने के लिए भी अपन इरिगेशन करते हैं, मतलब सिंचाई करते हैं। फोर्थ यहाँ पे बात करें दोस्तों, सिंचाई क्यों आवश्यकता है, सिंचाई क्यों आवश्यकता है, आगे अपन यहाँ पे पढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, जैसे पौधा होता है दोस्तों, पौधे की अपन जीव द्रव्य, क्योंकि मेन इंपोर्टेंट चीज देखिए पौधे की तो जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य मतलब देखिए यहाँ पे कोशिका भित्ति, क्या दोस्तों? कोशिका भित्ति सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोशिका भित्ति में क्या होता है? जीव द्रव्य भरा होता है, और जीव द्रव्य अगर यहाँ से सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो पूरा ही पौधा यहाँ से खत्म हो जाएगी। अगर सेल खत्म होगी पौधे की तो पूरा ही पौधा खत्म हो जाएगा, इसलिए भी पानी देना जरूरी है। ये जो इंपॉर्टेंट थे वो उद्देश्य मैंने यहाँ पर बता दिया आप लोगों को। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, अगला टॉपिक क्या रहेगा इसी के अंदर दोस्तों, सिंचाई के अंदर ही अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, सिंचाई के अंदर ही बात कर रहे हैं अपन, ठीक है क्या मेरे भाइयों? सिंचाई के अंदर ही अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब सिंचाई को निर्धारण कैसे करते हैं? सिंचाई अपन जो पौधों को देते हैं, थर्ड इसी के अंदर टॉपिक रहेगा, वो रहेगा दोस्तों सिंचाई निर्धारण। सिंचाई निर्धारण कैसे करेंगे? अब सिंचाई होती है जो पौधों को कैसे दे, कब दे, क्यों दे। तीन इंपॉर्टेंट चीज आता है, कैसे दे, कब दे और क्यों दे। ये यहाँ पे तीन टॉपिक बनता है दोस्तों, कब, कितना और कैसे। हाँ, इसके अंदर सिंचाई के अंदर निर्धारण में फर्स्ट आता है कब के बाद यहाँ पे आता है दोस्तों, वो आता है दोस्तों कितना।
कितना पानी देना है फसल को वो भी इंपॉर्टेंट है, और किस विधि से देना है वो भी यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे देना है या विधि लिख देते हैं यहाँ पे, किस विधि से अपने को पानी देना है वो भी यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। कि विधि लिख दो या फिर कैसे, कैसे में यहाँ पे फिर क्या आ जाएगी, विधि आ जाएगी। ये दोस्तों यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि सिंचाई निर्धारण करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके अंदर पढ़ते हैं दोस्तों कैसे क्या होता है। अब देखो सिंचाई निर्धारण करने के लिए तीन चार टॉपिक यहाँ पे बनेंगे दोस्तों, उसके अपन यहाँ पे आगे डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे किस आधार पे पौधों को अपन सिंचाई देते हैं, एक तो उसके होता है दोस्तों, सबसे पहले होता है पौधे के आधार पे। किसके आधार पे दोस्तों, पौधों के आधार पे। पौधे के आधार पे पौधा कैसा है, C3 है, C4 है, कौन से चक्कर वाला है, कौन सा प्लांट है, उसके आधार पे यहाँ पे होता है। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा बात करते हैं, तो दूसरा होता है मृदा की नमी के आधार पे। किसके दोस्तों, मृदा की नमी के आधार पे दोस्तों, ठीक है, मृदा की नमी के आधार पे, क्योंकि अलग अलग जगह की अलग अलग मिट्टी होती है, उसके आधार पे भी अपने को सिंचाई करना जरूरी होता है। थर्ड यहाँ पे बात करें दोस्तों अपन, तो थर्ड बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मौसम के आधार पे दोस्तों। देखो मौसम के आधार पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों बारिश का मौसम है तो कम आवश्यकता होगी, गर्मी का मौसम है तो ज्यादा आवश्यकता होगी, और सर्दी का है तो मीडियम यहाँ से आवश्यकता होगी। ये दोस्तों यहाँ पे इसकी बात होगी। दो अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर यहाँ पे देखिए, फर्स्ट यहाँ पे लगाते हैं अपन यहाँ से दोस्तों पौधों के आधार पे। फर्स्ट टॉपिक अब लगाते हैं, इसमें थोड़ा सा अपन डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा अपन इसको लॉन्ग टाइम पे पढ़ लेते हैं दोस्तों, पौधे के आधार पर। अब इसमें पढ़ते हैं दोस्तों पौधे के आधार पे, इसमें आता है दोस्तों पौधे के आधार पर सिंचाई को सामान्य पौधों में जल की मात्रा या जल विभव मापकर पौधों में पानी की कमी के लक्षण देख सकते हैं। देखो पौधे में पानी की कमी के लक्षण कैसे देख सकते हैं, पौधे में पानी की कमी के लक्षण देख सकते हैं दोस्तों उसका जल विभव नाप के। जल विभव कैसे नापा जाता है, उसके लिए यंत्र आते हैं, उसकी सहायता से अपन जल विभव नापते हैं। जल विभव का मतलब होता है जैसे पौधा कितना पानी ले रहा है, उसकी जो कोशिका भित्ति है उसको सभी को उसके यंत्र की सहायता से देखा जाता है, उसके आधार पर अपन दोस्तों जल विभव देख के अपन इसको ये कर सकते हैं दोस्तों। आगे चले दोस्तों, आगे देखिए, आगे किसी अब सेकंड आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे, तो पौधे के आधार पर सेकंड हो जाएगी बाह्य स्थिति के आधार पे। किसके आधार पे दोस्तों, बाह्य स्थिति के आधार पे। अब जैसे एक पौधा है, पौधे की बाह्य स्थिति का मतलब ही आप कुछ समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे। बाह्य स्थिति का मतलब है जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे की स्थिति देख के भाई इसको क्या कमी है, पौधा सूखने लगेगा, उसकी पत्तियां वहां पे थोड़ा सा अपने को डायरेक्शन देने लगेगी उसकी पत्तियां की हाँ इसको जरूरत है नहीं है, मतलब पौधे की बाहर की जो शाखाएं उनको देख के अपन इसका पता लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसमें अपन लगा सकते हैं कि सुबह के समय जब अपन जाते हैं खेत में तो पौधा मुरझाया हुआ है, कि दिन के समय जाके और देख सकते हैं कि पौधा मुरझा रहा है, तो मतलब पानी की उसकी आवश्यकता है, तो इस पे अपन बाह्य के आधार पे। थर्ड अपन बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे करेंगे दोस्तों अपन हाँ पौधों के आधार पर, और सिर्फ पौधे की पत्तियों में जल विभव नाप के। यहाँ पे हो जाएगा पौधे की जल विभव नाप के। ये जल विभव वैसे मैंने पहले भी बता दिया आपको, जल विभव पहले भी बता दिया। जल विभव एक यंत्र आता है उसके आधार पे करते हैं, बाकी ये कॉस्टली पड़ता है, थोड़ा मतलब महंगा पड़ता है, तो इसको किसान बहुत कम यूज करता है, ये जैसे साइंटिस्ट वगैरह वो ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, जल विभव नाप के, क्योंकि जल विभव के लिए यंत्र की आवश्यकता होता है। और थर्ड बात यहाँ पे, फोर्थ बात करें पत्तियों का तापमान माप के, टेम्परेचर, लीफ का यहाँ पे टेम्परेचर माप के भी अपन इसका ये अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, पत्तियों के आधार पर कैसे करेंगे, जैसे अगर पानी की आवश्यकता है तो पौधों में जैसे वर्षपरागण की कम हो जाएगा तो पत्तियां क्या सूखने लगेगी, पत्तियां सूखने लगेगी तो वहां से अपने को डायरेक्शन मिल जाएगी कि यहाँ पानी की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपन आगे बात करते हैं। ये तो हो गया दोस्तों, ये हो गया। चलिए आगे दोस्तों अपन यहाँ पे आगे बात करते हैं दोस्तों
अब इसमें एक और, अब इसके अंदर ये जैसे 1 2 3 4 आया था, 1 2 3। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, एक क्रांतिक अवस्था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है क्रांतिक अवस्था। पौधों में क्या दोस्तों, क्रांतिक अवस्था के आधार पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पौधों में क्रांतिक अवस्था क्या होती है इसके बता, इसके होते हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से सिंचाई निर्धारण की इस विधि का उपयोग सबसे सरल है। क्रांतिक अवस्था सबसे सरल होती है दोस्तों, ठीक है। फसलों में कुछ अवस्थाएं ऐसी होती है जिन पर पानी की कमी हो जाती है तो पौधे को बहुत हानि पहुंचती है और उपज भी कम हो जाती है पौधे की। ऐसी अवस्था को सिंचाई के आधार पर क्रांतिक अवस्था कहते हैं। क्रांतिक अवस्था क्या होती है, क्रांतिक अवस्था होती है कि जिसमें पौधा मतलब काफी ज्यादा सूख जाता है और उत्पादन में भी कमी आ जाएगी, तो इसलिए क्रांतिक अवस्था भी अपने यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कि क्रांतिक अवस्थाएं क्या होती है। विभिन्न अलग अलग फसलों में अलग अलग क्रांतिक अवस्थाएं होती है, तो उनकी अपन यहाँ पे थोड़ा सा उसको डिस्कशन, थोड़ा सा यहाँ पे उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं अपन दोस्तों। देखो वीडियो, देखो अपनी जो क्लास है वो लंबी हो सकती है, लेकिन दोस्तों अपन अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। और जो भाई अपने चैनल पे नए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ वाली घंटी ऑन कर देना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। अपन बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, अपन वो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, उसी की बात करेंगे, बड़े सा वो लगाएंगे, फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं। फसलों की कितनी क्या क्या क्रांतिक अवस्थाएं होती है। विभिन्न फसलों में अलग अलग क्रांतिक अवस्था होती है। जैसे फर्स्ट होती है गेहूं, गेहूं की बात करेंगे, वीट की बात करेंगे, गेहूं की बात करेंगे, वीट की बात। इसके अंदर दोस्तों, गेहूं के अंदर बात करें दोस्तों अपन, तो 6 स्टेप में होती है, 6 प्रकार में होती है दोस्तों। गेहूं के अंदर देखे दोस्तों, तो यहाँ पे 6 भागों में होती है। फर्स्ट होती है CRI क्रांति। CRI का मतलब होती है, इसका होता है शीर्ष जड़ निकलना। शीर्ष जड़, जब पौधे की जड़ निकलती है उस समय शीर्ष जड़ निकलना। सेकंड बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कल्ले फूटना। जब कल्ले फूटने लग जाती है तब अपने को सिंचाई करना चाहिए दोस्तों। थर्ड बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे गांठ निर्माण। जब जड़ की गांठ, मतलब पौधे की जब गांठ बनने लग जाती है, गांठ निर्माण कर देते हैं यहाँ पे, उस समय भी अपने को सिंचाई की आवश्यकता होती है। फोर्थ नंबर पे देखते हैं बाली निर्माण। जब पौधे की बालियां निर्माण हो जाती है, जब गेहूं की बालियां निर्माण हो जाती है, उस समय भी अपने को जरूरत होती है। 5वें नंबर पे देखते हैं दाने की दूधिया अवस्था। क्या दोस्तों, दाने की दाने की दूधिया अवस्था। दूधिया अवस्था का मतलब समझते होंगे, दूधिया अवस्था। और लास्ट बचते हैं यहाँ पे दोस्तों, फोर्थ नंबर पे फसल पकने की अवस्था। क्या दोस्तों, फसल पकने की अवस्था। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे गेहूं की होती है। गेहूं के अंदर कितने स्टेप में पानी देते हो, यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। गेहूं में फर्स्ट होती है CRI, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों जेट, ICR, BHU और अन्य जितने भी कंपटीशन एग्जाम है दोस्तों, जैसे कि अन्य BSc एग्रीकल्चर के अंदर तो है सही इंपॉर्टेंट, BSc के अंदर तो इसके क्वेश्चन आते हैं पक्का 100% दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ये जेट, ICR, BHU और साथ में दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये जितने भी कंपटीशन हो गए, जैसे सुपरवाइजर हो गया और इधर से AO हो गया और डबल AO, सब में दोस्तों ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसको जरूर आप स्टार लगा लेना, ये शुरू से लेकर लास्ट तक दोस्तों यहाँ पे बनता है। और जो ये सिंचाई का जो टॉपिक है दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूं, ये जेट, ICAR, BHU, इधर से 11, 12th और BSc और MSc, सभी के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो कि ये सिंचाई वाला जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखना। ये तो होगी दोस्तों गेहूं की बात। देखो टाइम लग सकता है, लेकिन अच्छे से अपन यहाँ पे बात करेंगे। देखो, और मैंने बोला था क्योंकि मैंने बोला था ये एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि गेहूं में, ध्यान से सुनना, कि गेहूं में सबसे अच्छी जो पानी देने की क्रांति की है वो ये CRI, शीर्ष जड़ निकलना। शीर्ष जड़ निकलते उस टाइम पे पानी देना पौधे को बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वरना
पौधा उत्पादन अपन को प्रोडक्शन में कमी देखने को मिल सकती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, जो कि पढ़ लेते हैं। जो कि देखो दो, जो कि वैसे कम होती है, आप लोगों को भी पता होगा। सेकंड में बात करते हैं जो कि जो कि दो स्टेप में होती है दोस्तों। एक तो होती है बुआई के 30 दिन बाद, आफ्टर 30 दिन बाद, ठीक है। और दूसरी होती है दोस्तों यहाँ पे दाने बढ़ते समय। बस दो कर दो जिसमें काम हो जाएगा। क्या दोस्तों यहाँ पे दाने बढ़ते समय। चलिए आगे दोस्तों, यहाँ पे जब ये हो गया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं थर्ड नंबर पे आलू, पोटैटो। ऐसे अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग है। बाकी वो मैं तो आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, क्योंकि इसलिए ऐसे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसमें अंकुरण के समय, एक तो अंकुरण के समय कर दो, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे कर दो, इसके अंदर आलू के अंदर वो कर दो दोस्तों कंद बढ़ने समय, कंद बनते समय, कंद बनते समय। ये दो यहाँ पे। बाकी अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग है, जो कि मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा ये हो जाएगी। तो पीडीएफ में टेलीग्राम पे आपको डाल दूंगा दोस्तों। जैसे कपास होगी, मूंगफली होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। अब यहाँ पे सिंचाई की दोस्तों ये तो होगी फर्स्ट। यहाँ पे जो अपन ने वो बात करी थी दोस्तों, उसके अंदर ये पढ़ी थी कि फसलों की क्रांतिक अवस्था, कि फसलों में अपन जो सिंचाई पढ़ रहे थे कि सिंचाई में किस किस आधार पे अपन ये करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो एक तो एक क्रांतिक अवस्था के आधार पे होगी। अब सेकंड बात करेंगे दोस्तों, अपन बात करेंगे वो दोस्तों यहाँ पे मृदा की नमी के आधार पे, ठीक है। इसके अंदर भी दोस्तों अपन ने पहले 2-3 चीजें पढ़ी थी। अब यहाँ पे मृदा की नमी के आधार पे, ठीक है, सोयल के आधार पे देख लेते हैं अपन। अब यहां पे बात करेंगे दोस्तों अपन मृदा की नमी के आधार पर। मृदा में जो नमी है उसके आधार पे अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं दोस्तों मृदा की नमी। मृदा नमी क्या होती है? मृदा नमी होती है, जैसे सोइल होती है, अपनी मिट्टी होती है, अपनी खेत होता है, उसकी जो ऊपर की परत होती है उसकी नमी कितनी की है। जैसे अपन सिंचाई करते हैं, एक दिन में सिंचाई की, जैसे आज सिंचाई की, उसकी नमी कितने दिन तक बनी रहती है? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, काफी जगह 6 दिन बनी रहती है, काफी जगह 2 दिन बनी रहती है। उसके आधार पर यहाँ पेपर करते हैं, क्योंकि नमी जितनी बनी रहेगी उसके पानी देने की आवश्यकता कम पड़ेगी। उस आधार पर भी अपन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे देखिए, और इम्पोर्टेंट एक चीज बन जाती है कि मृदा में दोस्तों जो पानी रहते हैं अपन दोस्तों, उसमें एक चीज होता है उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा। वो तो मैंने बता दिया। एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगी, मृदा में उपलब्ध जल की सबसे जो निचली सीमा होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं अपन स्थायी बिंदु, जो कि हर जगह आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। स्थायी बिंदु, स्थायी बिंदु क्या होता है? स्थायी बिंदु होता है दोस्तों यहाँ पे, स्थायी बिंदु होता है दोस्तों यहाँ पे, वो होता है दोस्तों जो मृदा में अपन पानी देते हैं उसके सबसे जो निचली सीमा होती है दोस्तों, उसको स्थायी बिंदु, स्थायी मलानी बिंदु कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको हर जगह देखने को मिलेगी, जो कि इसके अंदर आती है दोस्तों, ठीक है। आगे चले दोस्तों, ये दोस्तों यहाँ पे ये मृदा की जो मैंने बताई, जो नमी होगी उसकी संरचना, इसके आधार पे अपन यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। थर्ड नंबर पे बात करेंगे दोस्तों अपन, वो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे फसलों में सिंचाई कितनी करें। अब वो थर्ड स्टेप आ गया, फसलों में सिंचाई कितनी करें। देखो फर्स्ट मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे, फर्स्ट मैंने क्रांतिक अवस्था के मतलब पौधे में कैसे अपन पानी देते हैं उसके आधार पे, फिर सेकंड मैंने बताया मृदा की नमी के आधार पे। अब थर्ड यहाँ पे फसलों में सिंचाई कितनी करनी चाहिए अपन, उसके आधार पे अपन बातचीत करते हैं दोस्तों। हाँ, इंपॉर्टेंट होता है कि जो अपना जो फसल होती है उसके अंदर उत्पादन अपने को लेना होता है। अब वो जितना अपने उत्पादन लेना तो होता है, उससे इंपॉर्टेंट चीज होती है सिंचाई करना। सिंचाई सबसे, क्योंकि जितना अपन सिंचाई करेंगे उतना ही अपन प्रोडक्शन प्राप्त करेंगे। जैसे अवस्था होती है, अवस्था मैंने बता दी, अलग अलग फसल की अलग अलग अवस्था होती है, उसके अंदर भी जैसे यही है कितनी का मतलब हो जैसे आवश्यकता अनुसार,
जैसे भी मैंने गेहूं की बताई CRI अवस्था, कल्ले फूटते समय, गांठ बनते समय, और जो क्या होते हैं दूधी अवस्था, फसल पकते समय, ऐसे यहाँ पे होते हैं कि सिंचाई में कितनी करे वो मात्रा के ऊपर डिपेंड करती है। वो जो 3-4 बिंदु आए थे उसके आधार पे अपन यहाँ पे करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों और एक ही टॉपिक होगा इसी के अंदर, फसल की जल मांग। इसकी के अंदर थोड़ा सा अलग से टॉपिक है, फसल की जल मांग। अलग अलग फसलों की जल मांग अलग होती है दोस्तों, अलग अलग फसलों की जल मांग अलग होती है। अब जल मांग थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर डिटेल में बताऊं, 1-2 फसल की बता देता हूँ, बाकी अपन PDF में टेलीग्राम पर डाल देंगे। जैसे धान की बता देता हूँ और दोस्तों गेहूं की बता देता हूँ। एक तो वीट की बता देता हूँ, मतलब धान की, ठीक है। और एक दोस्तों यहाँ पे राइस की बता देते, अच्छा होता है राइस तो आएगी अपना। एक धान कहाँ से, वीट मतलब गेहूं की बात करते हैं, और सेकंड पे दोस्तों यहाँ पे अपन राइस की बात करते हैं, मतलब धान की बात कर ले। इन दोनों की अपन CRI अवस्था मतलब ये जल मांग पढ़ लेते हैं। जल मांग कितनी होती है दोस्तों? धान की देखिए दोस्तों यहाँ पे 900 से 2500 दोस्तों mm में होती है। वर्षा किस में मापते हैं? mm में, ठीक है ना, mm में यहाँ से होती है दोस्तों, ठीक है। गेहूं की देखिए दोस्तों, गेहूं की आएगी यहाँ पे 450 से 600 mm, ठीक है। 450 से 600 mm अपने को, 600 नहीं, यहाँ 650 कर लो, 650 mm में अपने यहाँ पे दोस्तों 650 mm दोस्तों यहाँ पे अपन गेहूं की बात करें। उल्टा हो गया यार, उल्टा हो गया यहाँ पे, ये तो दोस्तों यहाँ पे गेहूं की है, यहाँ पे उल्टा हो गया वीट। ये तो होगी गेहूं की, और ये जो ऊपर वाली ये है धान की, ठीक है, गेहूं की। बाकी जो काफी फसलों की है, सभी फसलों के होते हैं, जो कि अपन टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है। आगे चले दोस्तों, आगे चले दोस्तों, यहाँ पे अपन जो सिंचाई की और वैसे यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब सिंचाई की देखो अलग अलग विधियां भी होती है। देखो सिंचाई की आप लोगों को पता होगा, सिंचाई की जैसे कब करे, कैसे करे, और कैसे, एक चीज लास्ट आता है यहाँ पे कितनी करे। अब लास्ट होता है थर्ड, वो लास्ट मैंने बोला था कब कब करे कि, और कितनी करनी चाहिए, और कैसे करे, ये कितनी आ गई। अब थर्ड यहाँ पे बात करें कैसे करे। कैसे का मतलब होते हैं इसमें कैसे करे। अब विधियां आती है, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ी हो तो नहीं पढ़ी हो तो भी मैं बता देता हूँ। जैसे होते ड्रिप विधि, ड्रिप इरिगेशन, मतलब इसका होता है ये क्या नाम है, बूंद बूंद सिंचाई विधि, ठीक है, बूंद बूंद सिंचाई विधि। आगे देखिए दोस्तों आती है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर मतलब होता है फव्वारा विधि, फव्वारा विधि। ऐसे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के अलग अलग होते हैं, वो डिपेंड करती है एक तो एरिया के अकॉर्डिंग, कहाँ पे कितना पानी उसके आधार पे होती है, ठीक है। ये फिर डिटेल में अपन पढ़ेंगे, इसकी एक अलग ही क्लास अपन लेंगे। बाकी इसके जैसे बूंद बूंद, जहाँ पे कम पानी की कम पानी हो वहाँ पे अपन इसका फव्वारा का वहाँ पे करते हैं, जहाँ पे पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे ज्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों फव्वारा विधि बड़े वहाँ पे जहाँ पे पानी की समस्या वहाँ पे इसका यूज करते हैं। और पहाड़ी इलाकों में क्यों? क्योंकि दोस्तों पहाड़ी इलाकों में स्प्रिंकलर का इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर एक तो बौछार के रूप में पानी जाता है, तो बौछार के ऊपर में बहेगा नहीं पानी, क्योंकि ढलान वाले क्षेत्र होते हैं उसमें पानी बहने की समस्या होती है, इसलिए अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है। बाकी ये कोई दिक्कत नहीं, कैसे करें यहाँ पे, बाकी इसको डिटेल पढ़ लेंगे। और उम्मीद है जो अपन ने इरिगेशन वाला सिस्टम पढ़ा है इसमें आपके काफी कुछ समझ में आया होगा, अच्छा कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन पढ़ा है, कमेंट में कर देना। और कैसी लगी वीडियो, आज की क्लास कैसी लगी वो कमेंट में बता देना। बाकी मैं रेगुलर आपको बढ़िया अच्छी जो भी अपना टॉपिक रहेगा, सिंचाई में भी फिर से एक बार और क्लास ले लेंगे, पूरी डिटेल से अपन एक बार और इसको डिस्कशन कर लेंगे। बाकी थैंक यू, प्यार सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों। डेली आपको अपने एग्रीकल्चर की यहाँ पे क्लासें देखने को मिलती रहेगी, अलग अलग टॉपिक की आपको देखने को मिलेगी, और किस टॉपिक के ऊपर आपको जानकारी चाहिए वो वीडियो भी आपको ला देंगे दोस्तों। तो थैंक यू, लव यू।